ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है औरंगाबाद जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण औरंगाबाद जिले में इन दिनों महोत्सवों के आयोजन की धूम मची हुई है। जिले के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को देखते हुए राज्य सरकार के कला, संस्कृति और पर्यटन विभाग ने यहां 12 से अधिक स्थानों पर महोत्सव आयोजित करने की स्वीकृति दी है। इस क्रम में जनवरी महीने में देव सूर्य महोत्सव, अम्बे महोत्सव, सूर्य राघव महोत्सव, सोन नद महोत्सव, अष्टभुजी महोत्सव तथा पुनपुन महोत्सव का आयोजन किया गया। देव सूर्य महोत्सव में बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि देव में सभी आवश्यक पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह और प्रमोद कुमार सिंह ने जिले के सभी ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। औरंगाबाद जिले के 53 वर्ष पूरे होने पर नगर भवन में स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री के साथ जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इधर जिला प्रशासन की ओर से गो और ओबरा में सबका सम्मान जीवन आसान के तहत प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने नागरिकों की समस्याएं सुनकर उनके शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। संसद में प्रस्तुत केंद्रीय आम बजट तथा बिहार विधानसभा में पेश राज्य बजट का औरंगाबाद जिले के नागरिकों ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि इससे आम नागरिकों, मध्यम वर्ग, गरीबों तथा मरीजों को विशेष राहत मिलेगी। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि आम बजट विकासोन्मुखी है और इससे सड़क, पुल तथा स्वास्थ्य सुविधाओं सहित कई क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। वहीं भाजपा नेता अनिल कुमार सिंह ने कहा कि बजट में सभी जिला अस्पतालों को अपग्रेड किए जाने की योजना से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चर्चा किए जाने के बाद उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना के कार्य में तेजी आई है। नहर से संबंधित आवश्यक कार्यों को मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत तथा जिलाधिकारी द्वारा परियोजना कार्यों का लगातार अनुश्रवण और निरीक्षण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह इस परियोजना को पूर्ण कराने के लिए वर्षों से प्रयासरत रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान इस परियोजना की ओर आकर्षित होने के बाद इसके कार्यों में तेजी आई है। जिले के नबीनगर और बारून प्रखंड की सीमा पर स्थित एनटीपीसी की नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना में स्टेज 2 के तहत 800 मेगावाट क्षमता वाली 3 इकाइयों के निर्माण कार्य में तेजी आई है। स्टेज 2 की पहली इकाई के बॉयलर का पहला कॉलम एनटीपीसी के पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक विजय गोयल और परियोजना प्रमुख LK बेहरा की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच स्थापित किया गया। जिले के प्रतिष्ठित सच्चिदानंद सिन्हा महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा के संयोजकत्व में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। शिक्षाविद और समाज सेवी पंकज कुमार सिंह ने नबीनगर प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अलग जगाने के लिए विशेष पहल की है। उनके द्वारा चंद्रगढ़ में स्थापित शिक्षण संस्थानों में आज सैकड़ों ग्रामीण छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों की आंतरिक प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से 10 फरवरी को चंद्रगढ़ गाँव में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र कुमार सिन्हा ने किया। जिले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भारतीय शिक्षा समिति और शिशु विद्या प्रबंध समिति द्वारा 4 दिवसीय प्रधानाचार्यों और शिक्षाविदों की कार्यशाला आयोजित की गई। भारतीय शिक्षा समिति के प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा तथा प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति और संस्कार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देगी, जिससे शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन आएगा। अभी आप सुन रहे थे औरंगाबाद जिले की हलचल। औरंगाबाद जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता कमल किशोर।